सारियो सो दुनिया दा सारियो सो दुनिया दा समित्र रा नाउरे मामा बाबा जोगिंदरा। गीता है, जी नाटी है। नाटी के हमारे दो तीन प्रकार के हैं। जी एक नाटी हमारी ताउली में शिक्षक के रूप में दुद्धम मटियाना प्राथमिक
मेरे पढ़ाए हुए जो चले हैं, जी जी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी देश की सेवा में भी गए हुए हैं और अन्य सेवा में भी अपना बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं जी, और देश की सेवा में जो है बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। भाग ले चाहे रहे हैं। शिक्षण जी प्राप्त कर रहा था ना जी, बेसिक ट्रेनिंग में। हाँ जी तो उस समय मुझे गाने का शौक तो पहले से ही था। जी तो वहाँ कई फंक्शनों में मुझे मौका मिलता था। जी, तो उस समय भी गजलों का बड़ा गजलों का। चलता था कार्यक्रम। तो मैंने अपने मरहूम शायर जी असदुल्ला खां गालिब जी का कलाम जो थे वो कुछ प्रस्तुत किए गजल के रूप में। जी वो लोगों को बड़े पसंद आए और हमारे जो समय के प्रिंसिपल साहब थे SD लखनपाल जी, बड़े अच्छे व्यक्ति थे और बड़े सूझबूझ के व्यक्ति थे और बड़े जानकार व्यक्ति थे। जी उन्होंने मुझे तो है फिर गालिब की उपाधि दी जी कि भाई अब इस जमाने के आप ही गालिब है, गालिब हो गए। वो तो मरहूम हो चुके जी, हैं जी, जी। और आप इस कला को भी आगे बढ़ाएं और उनकी गजलों का भी जब प्रचार प्रसार करें। तो जी, जी। तब उन्होंने मेरा नाम जी परशुराम गालिब रखा जी। हमारे क्षेत्र राज्य क्षेत्र में तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि गालिब नाम जो दिया है आपको, बड़े जी। आदर सत्कार से ये नाम लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप भी गर्व महसूस करते हैं इस नाम के पीछे? हाँ जी, गर्व महसूस करते हैं जी जी। श्रीमान जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, अधिकतर आप नाटी गाते हैं, हाँ जी। तो सिरमौर में किस दशक में इसकी शुरुआत हुई? देखो जी, हमारे हिमाचल प्रदेश में नाटी का प्रचलन, लोक संगीत जो है सो तो प्राचीन काल से चला में आया आता था। है जी। लेकिन जब 1952-55 में आकाशवाणी शिमला खुला जी, तब आजादी के बाद आजादी के बाद तो फिर आकाशवाणी ने उन लोगों को खोज की जी। जो गाते अब जाते थे। तो उस समय हमारे क्षेत्र के जो है पहले के कलाकार ठाकुर किशन सिंह जी थे और रतिराम जी थे लाना चेता से, और एक हमारे बांदल से चेतराम ठाकुर जी थे। ये लोकगीत यहाँ से जो है तैयार करके ले जाते थे और आकाशवाणी से गाया करते थे जी। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है जी। ये 55-53 की बात है। हाँ जी। उस दौरान कम समय डिजिटल था, ये हम देख नहीं पाते थे उस दौरान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम तो टीवी भी नहीं थे घरों पे। नहीं, टीवी भी नहीं थे, पर रेडियो से ही सुनते थे। रेडियो सुनते थे। हाँ जी। जी श्रीमान जी, आपसे जानना चाहेंगे, नाटी, झुरी, गांगी, ये जो आप गाते हैं, किसे आप गुरु मानते हैं? इसमें ऐसा है जी कि जब मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट दुद्धम मतियाना प्राइमरी पाठशाला में हुई जी। तो लेखराम शर्मा जी एक बहुत बड़े संगीतकार थे उस समय के, और
और शास्त्रीय उप शास्त्रीय संगीत भी जानते जी। थे और नाटी के तो धुरंधर थे। जी तो उनसे जो मैंने नाटी की शिक्षा भी ली जी और हारमोनियम वादन की शिक्षा भी ली, बांसुरी वादन की भी शिक्षा ली। जी तो इस प्रकार से ये सिलसिला चला रहा। उसके बाद अपने वेद्य सूरज सिंह जी थे, जी वो भी एक महान कलाकार भी थे कलाकार थे। और लेखक भी थे जी। और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जी तो उन्होंने उस समय एक पहाड़ी कलाकार संघ की स्थापना की थी, जी। पहाड़ी कलाकार संघ हवन। तो जितने भी हमारे क्षेत्र के कलाकार थे उन सब का एक समूह बना करके जो है एक पहाड़ी कलाकार संघ बनाया जी। और उस संघ में हमने बड़ा भारी काम किया इस संस्कृति को जागृत करने के लिए, नाटी को जागृत करने के लिए और उसके कई उत्थान कई के स्थानों लिए। पर हमने प्रोग्राम किए, उत्थान के लिए उसके। उत्थान के लिए किए। श्रीमान जी आपसे जानना चाहेंगे हमारे क्षेत्र में ऐसी विभूतियों के नाम बताओ जिन्होंने आपके साथ भी कार्य किया है हाँ और जी। संस्कृति के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जी इसमें ऐसा है जी कि जैसे हमारे विद्यानंद शरीफ जी है पद्मश्री अवार्ड। हाँ, जी 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 वो उन्होंने उनके साथ में हमने बड़ा भारी काम किया क्योंकि जी। उस संघ में रहते थे। जी और रतिराम जी थे लाना चेता से, जी। लेखराम शर्मा जी थे और जी। अपने किशन सिंह ठाकुर जी जी। थे। इस प्रकार से बहुत से हमारे पहले के कलाकार जी, जी। माताराम अत्री जी थे जी और सेवाराम शर्मा जी थे। जी इस प्रकार से काफी हम उस वक्त के हमसे ज्यादा उम्र के थे जी। तो उनसे हमको भी सीखने को मिला जी। और इसके बाद सिलसिला चलता रहा रहा। और हम आगे से आगे जो अपनी संस्कृति को बढ़ाते रहे। पंडित कृष्णलाल सहगल जी। हाँ, सहगल जी सहगल जी का मेरा तो बड़ा साथ रहा साथ रहा है है, जी। क्लास फेलो भी रहे। जी, जी। आकाशवाणी से हम साथ ही पास जी, हुए जी। 1971 में। जी, जी। हमने स्वर परीक्षा दी तो मैं और सहगल भाई जो है हमारा बड़ा प्यार रहा है बचपन से स्कूल से लेकर। जी तो वो तो डॉक्टर है, जी। बाकी हम उनके साथ कंपाउंडर है। जी, बहुत अच्छी बात है, ऐसी बहुत बात अच्छी नहीं। बात है। किसी महिला का नाम बताएंगे जिन्होंने कार्य किया है? देखो ये महिला कैसा है कि सबसे ज्यादा यहाँ श्रीमती विद्या देवी जो है जी। उन्होंने ही यहाँ नाटी का प्रचलन भी प्रचार किया जी। और गाने का अच्छा उनका भी जी जी चाव रहा। श्रीमती रीना ठाकुर जी बाद में, रीना ठाकुर तो काफी बाद में आई काफी थी। बाद में, हाँ जी। उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान जी। रहा जी। उन्होंने भी जी। बड़ा भारी आकाशवाणी से भी और दूसरे कई क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जी। कार्यक्रम हुआ करते थे जी। प्रोग्राम बड़े भारी दिए जी। और लोक संस्कृति को जीवित रखने के जी। लिए अपना बड़ा योगदान योगदान दिया। दिया। हाँ जी। श्रीमान जी आपसे जानना चाहेंगे हम कि आप कोई ढोल नगाड़ा हारमोनियम या अन्य वाद्य यंत्र बजाते हैं? देखो जी मैं हारमोनियम भी बजाता हूँ जी और बांसुरी वादन भी करता हूँ जी और पहले मैं क्लैरिनेट वादन भी करता था। जी वो बड़ा मीठा साज और बड़ा कठिन साज था, जी जी लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे उस साज को छोड़ना पड़ा छोड़ना पड़ा। हाँ जी। और फिर मैं गायन पर ही रहा जी जी और बांसुरी वादन और जी। हारमोनियम। हारमोनियम बजाते हैं। बाकी हमारे लोग साज जो है तेरे हैं, जैसे जी। ढोलक है, तबला है, नगाड़े है, जी। शहनाई शहनाई। है, बांसुरी है। जी। तो इस प्रकार के जो हमारे जितने भी लोग जी। साज है, करनाल है, जी ये सब हमारे लोक साज है जी। और इनके बिना जो है यहाँ हमारा संगीत पूर्ण नहीं होता। तो जी। ये हमारे लोक साज सभी बड़े अच्छे हैं जी यहाँ। प्राचीन वाद्य यंत्र है। हाँ, प्राचीन वाद्य यंत्र है। जी जी हाँ। श्रीमान जी आपसे भी जानना चाहेंगे क्या आप मेले या त्योहारों में अपनी प्रस्तुति देते हैं या पहले दी है वर्तमान में दे रहे हैं? देखो जी प्रस्तुति की बात तो ऐसी है कि कोई 50-60 साल हो गया जी जब से हम ठीक शुरू में शुरू में आए, आए। हाँ तो जी। प्रोग्राम जी पहले तो हमारे क्षेत्र में यहाँ बड़े भारी नाटक हुआ करते नाटक थे, हुआ करते थे। उसमें भी जी। बड़ा भारी कार्यक्रम किया जी जी और जितने हमारे विश्व मेले होते हैं जी जी उसमें भी हमने बड़े भारी काम किए और हिमाचल जी। प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ हमने कार्यक्रम नहीं किए जी प्रस्तुति दी है। और प्रस्तुति दी है जी। और जो तो अपना लोक संपर्क विभाग है जी। इसके माध्यम से भी हम पूरे जी। क्षेत्र में सरकार के कार्यक्रम जितने भी आते हैं जी जी उनको करने के लिए हम अपने तत्पर रहते हैं। जी। श्रीमान जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम संस्कृति के उत्थान के लिए क्या किन चुनौतियों का सामना किया है आपने उस दौरान या वर्तमान समय में? ऐसा है जी कि पहले इन चीजों का हमारे क्षेत्र में लोकगीतों का कोई प्रचलन नहीं था। नहीं था। जी और जो हम ये लोकगीत वगैरह जो ये शुरू हुए तो लोग इसका मजाक करते थे जी जी कि ये क्या यार है, ये तो गायन ठीक नहीं होता।
और धीरे धीरे जब लोगों को समझ आने लगा कि जी, नहीं, ये तो अपनी संस्कृति है जी, और इसको तो जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए, होना इसमें चाहिए। बढ़ावा देना चाहिए, जी, जी, तो ऐसा रहा जी ये। जी, जी, और पहले लोग जो है इसको इतना अच्छा नहीं समझते नहीं थे, समझते थे। और इसको ज्यादा समझते थे जैसे राग वगैरह है ना राग जी। वगैरह। तो राग जी, वगैरह तो वो पहले के लोग जी जानते भी थे, और जरा गहरी चीजें जी, थी। जी, तो लोक संस्कृति में तो लोकगीत अब बड़े अच्छे प्रचलन में जी, है। जी। तो झूरी, गांगी वगैरह आज कम सम देखने को मिलती है क्या? हाँ, झूरी गंगी वगैरह भी जी आजकल है, ऐसी जी, कोई बात नहीं है। हमारे बहुत से कलाकार बड़ी अच्छी झूरी जी, गाते हैं। और बाकी से गीदा है, जी, नाटी है। नाटी के नाटी है। हमारे दो तीन प्रकार के हैं। जी, एक नाटी हमारी तावड़ी नाटी है, जी, जो जरा जल्दी चलती है। जी, एक हमारी ढीली नाटी। ढीली नाटी है, जी, और एक साधारण नाटी है, 5 ताली की नाटी है। जी, तो नाटी के भी 3 प्रकार है। इसके बाद हमारा गिद्दा चलता है, जिसको महिला संगीत भी बोलते हैं। जी, वो भी बड़ा अच्छा है हमारे जिला सिरमौर के जी, अंदर। तो ऐसी बातें हैं जी, सारी जी, बातें बहुत अच्छी है। अच्छी बात सर। श्रीमान जी, आजकल डिजिटल इंडिया में, हाँ जी। वर्तमान स्थिति में तो देखते हैं कि जो नौजवान युवा है, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज़्यादा मिलने चाहिए, तो वही असली गायक हैं कि प्राचीन वाले जिनको पता ही नहीं है फेसबुक क्या है, ट्विटर का है क्या है? हाँ जी, हाँ जी। उनसे अवगत कराना चाहेंगे जी आपसे। अब इसमें ऐसा है जी कि आज के समय में तो चल रहा है जी ये ज्यादा धूम धड़के वाला जी, प्रोग्राम। जी, जी। और जो नाचे कूदे तोड़े तान दुनिया करती है उसका मान। मान है जी। लेकिन जो हमारा गंभीर संगीत है जी, जी। और एक ठाय का संगीत है, जी, जी। उसको लोग जो है, जो तो समझदार है जी, जी। वो तो उसको बड़ा महत्व देते महत्व हैं। देते हैं। और जो ऐसे हैं भाई दूसरे लोग जो जी, चलते फिरते लोग, वो इसको उतना महत्व नहीं देते। महत्व नहीं देते। हाँ जी। श्रीमान जी, हमारे दर्शकों को भी आप एक गाना सुनाएंगे क्या? तो कोई बात नहीं जी, गाना जी, सुनाने बहुत की कोशिश करते जी, जी, हैं। बहुत अच्छी बात सर। ठीक है जी, जी, ठीक है। तो लोकगीत से संबंधित जी आपको सुनाऊंगा जी मैं जी, थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात है सर। बोलो रे धारो पंदे गाँव रे मामा, बबुआ जोगिंदरा। धारो पंदे गाँव रे मामा, बबुआ जोगिंदरा। आपे सारियो सो दुनिया दा सारियो सो दुनिया दा समित्र रा नाव रे मामा, बाबुआ जोगिंदरा। बोलो ढाकोरिया सुरवा, ढाकोरिया सुरवा, भोरिया दुदरे मामा, बाबुआ जोगिंदरा। भोरिया दुदरे मामा, बाबुआ जोगिंदरा। वो तेरा मेरा मिलन वसो, तेरा मेरा मिलन वसो, मुगलरो बुदरे मामा, बाबुआ जोगिंदरा। मुगलरो बुदरे मामा, बाबुआ जोगिंदरा। धारो पांदे गाँव रे मामा, बाबुआ जोगिंदरा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा यहाँ जी, का लोकगीत है जिला जी, जी, सिरमौर का। बहुत बढ़िया। और भी यहाँ
रेडियो में जी मैंने 20 वर्ष तक कार्य किया जी, जी, जी। और उसके बाद फिर मेरे को समय नहीं लगा कुछ भी। अगर इनको हम डाइवर्ट करेंगे तो जी। शायद इसमें कुछ हमको हासिल हो सके। जी। सरकार भी कर रही है जी। कि जितने भी हमारे ये खेल में जो है जी। नौजवानों को आगे भेज रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। तो जी। इसमें शायद ये कि अगर हमारे नौजवान नशे से दूर रहेंगे जी। तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनका शरीर भी अच्छा जी। रहेगा और उन्नति भी करेंगे। और अगर नशे में पड़े जी। रहेंगे तो जैसा चीटा वगैरह इसमें जी। तो थोड़े समय के बाद जी। खत्म ही हो जाता है जी, जीवन। खत्म हो जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है जी। बहुत अच्छी बात सर। और धन्यवाद श्रीमान जी। आज हमने जाना कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति के उत्थान के लिए अपना बहुमूल्य समय समर्पित किया है। ये संदेश भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है और आपको कई दशकों तक आने वाले समय में याद किया जाएगा। जान की मशाल जलाकर हमको राह दिखाते हैं। जान की मशाल दिखाकर हमको राह दिखाते हैं। शिक्षक ही वो हस्ती है जो जीवन का सच्चा अर्थ बताते हैं। धन्यवाद श्रीमान जी। आपका भी बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने जो है यहाँ आकर जो है इस कार्यक्रम को ये कराया है और किया है और अच्छी व्यवस्था की हुई है। और तो मैं भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ जी। कि आपका ये कार्यक्रम अच्छा चले धन्यवाद। और आप लोक सेवा के लिए, अपनी कला और संस्कृति के लिए कार्य कर रहे जी। हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।